नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बेहतर भारत की चर्चा करेंगे जो कि प्रतियोगिता एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अब हम बात करते हैं बेहतर भारत की। बेहतर भारत सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में इसका अवधारणा मिलती है, जिसमें भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के 8 द्वीपों को शामिल किया गया है। बृहत्तर भारत का सर्वप्रथम प्रयोग राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक भारत की मौलिक एकता में किया है। वे क्षेत्र जहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, व्यापार, धर्म प्रचार एवं भारतीय मूल के साम्राज्य स्थापना से हुआ, उसे बृहत्तर भारत कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक योगदान व्यापार का था। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। फाहियान ने लिखा है कि काबुल से अन्नाम यानी चंपा तक समूचे क्षेत्र को सिंधु देवताओं का देश कहा जाता था। अग्नि पुराण के अनुसार समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में सर्वाद्वीपा से भी शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे आशा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से है। गुप्त काल में बृहत्तर भारत की अवधारणा पूर्ण हुई थी। बौद्ध धर्म के व्याकरणाचार्य चंद्रगोविंद के प्रभाव से शैलेंद्र वंशी शासक बौद्ध बने थे। अगर हम बृहत्तर भारत की बात करें तो आप देख पाएंगे इसे। अगर हम मध्य एशिया, चीन, भारत एवं ईरान के मध्य स्थित प्रदेश को मध्य एशिया अथवा चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। इसके अंतर्गत काशगार, यारकंद, खोतान, सांसान, तूर्फान, कूची, करसहर आदि राज्य आते हैं। आप लोग देख पाएंगे खोतान। खोतान का मैप आप अच्छे से देख लीजिए और इसे समझ लीजिए, फिर खोतान का चर्चा करते हैं। खोतान मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का सर्वप्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल ने खोतान में हिंदू राज्य की स्थापना की। कुणाल का पौत्र विजित संभव था। इसके बाद खोतान के सभी राजाओं का नाम प्रारंभ से ही विजित से ही मिलता है। विजित संभव के समय में वैरोचन नामक आचार्य ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फहान ने खोतान का वर्णन करता है। गोमती विहार खोतान में महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गोमती विहार विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ माना जाता है। फाहियान के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपने घर के सामने एक छोटा सा पगोड़ा बनाया करते थे। यह यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, वह पिछली बार पूछा गया था। खोतान से खरोष्टी लिपि में धम्मपद, उदान वर्ग, सधर्म पुंडरिक नामक ग्रंथों की पांडुलिपि मिली है। 5वीं सदी में धर्मक्षेम नामक बौद्ध भिक्षुक महापरिनिर्वाण सूत्र पांडुलिपि की खोज में चीन से खोतान गया था। पांडुलिपि की खोज करने के लिए खोतान गया था। हम बात करें तो अगर हम देखें तो कूची का मैप मुझे नहीं मिल रहा था इंटरनेट में, तो मैं नहीं डाल पाया। कूची भी खोतान के समान बौद्ध संस्कृति का केंद्र था। पुराण में इसे कुशद्वीप कहा गया है। यहाँ के राजा स्वर्णपुष्प, हरिपुष्प, हरदेव, सुवर्णदेव आदि हुए थे। भारतीय विद्वान कुमारायन अपनी प्रतिभा के बल पर कूची के राजा का गुरु बन गया था। कुमारायन ने जीवा नामक कन्या से विवाह किया और इन दोनों का पुत्र कुमारजीव थे। कुमारजीव ने कश्मीर में बंधु दत्त से बौद्ध धर्म के सर्वस्तिवादी मत की शिक्षा ग्रहण की। कुमारजीव पहला व्यक्ति था जिसने चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या की थी। कुमारजीव ने हैन संघ के अनुसार कूची शहर के बाहर बुद्ध की 90 फीट ऊंची 2 विशाल प्रतिमा थी, जिनके सामने प्रति 5वें वर्ष धार्मिक समारोह का आयोजन होता था। कौन कहता है? हेनसांग कहता है। कूची भी खोतान समान बौद्ध संस्कृति का केंद्र था। कूची का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के प्रतियोगी एग्जाम के लिए पूछ सकता है। अगर हम बात करें बामियान की, बामियान जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में आप लोग देख पाएंगे इस मूर्ति को नष्ट कर दिया गया था जिहादी संगठन के द्वारा। उनको बहुत पाप पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, पढ़ना भी चाहिए। बामियान अफगानिस्तान में बामियान व बैकग्राम में बुद्ध की अनेक मूर्तियां व विहार मिले हैं। बामियान में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों की है, बुद्ध की मूर्ति मिली है, जिसे अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने इसको नष्ट कर दिया था 2001 में। बहुत गलत हुआ था, भारतीय सभ्यताओं का नष्ट इन्होंने बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अच्छे से देख पाएंगे इसे। अफगानिस्तान में बामियान बैकग्राम के बुद्ध की अनेक मूर्तियां व विहार मिली है।
अफगानिस्तान की तालिबान शासकों ने इसे तोड़कर नष्ट कर दिया था। बामियान। अगर हम बात करें बृहत्तर भारत की, तो बृहत्तर भारत का इम्पोर्टेंट ही कुछ अलग है। यह आपके यूपीएससी और यूजीसी नेट जैसे बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कासगार, सैल देश या तूफान। आप लोग मैप को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए मैप को अच्छे से। फिर हम चर्चा करते हैं कासगार की। कासगार, सैल देश या तूफान। फहान जब कासगार पहुंचा तो यहाँ पंचवर्षीय बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा था। 5 वर्ष पंचवर्षीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। यह कनिष्क साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग था। कासगार तूफान में 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रसार हो चुका था, पहले से प्रसार हो चुका था। यहाँ से खुदाई में बौद्ध विहार, स्तूप आदि मिले हैं। 8वीं सदी में इस्लाम के प्रसार के बाद यहाँ भारतीय संस्कृति तेजी से विलुप्त हुई। तूफान के राजा चाऊ ने 5वीं सदी में मैत्रेय का मंदिर बनवाया था। तूफान में अश्वघोष द्वारा रचित सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक का अंतिम अध्याय का एक भोजपत्र प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। जैसे आप लोगों को मिलेगा जावा के बारे में भी हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।